आजकल की बिज़ी लाइफ में हम लेडीज़ का सबसे ज़्यादा वक्त किचन में निकल जाता है ना। कभी सब्जी काटने में तो कभी बर्तन साफ़ करने में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने किचन का काम आधे वक्त में ख़त्म कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे लाइफ सेविंग हैक्स जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी प्रिपरेशन हैक्स। जैसे मुझे मॉर्निंग में इडली बनानी थी, मैंने सूजी में दही रात को ही डिप करके रख दी थी और ये वेजिटेबल्स रात को ही चॉप करके रख दी थी। अगर आप दाल चावल वाली इडली बनाते हैं वो भी आप फर्मेंटेड 2 डेज़ पहले आपको करना ही पड़ता है। तो मैंने ये अप्पे बनाए और बिल्कुल ईज़िली और मुझे बिना किसी स्ट्रेस के मैंने किचन में मॉर्निंग में कुकिंग का काम किया। और नेक्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी कुकिंग से रिलेटेड। जब जैसे भी हम कोई छोले दाल कुछ भी हमें बॉईल करना होता है तो इसको आप 15 मिनट्स के लिए आप भिगो के रख दीजिए। 15 मिनट्स आपका एक तो गैस जो आपका कंज्यूम होगा वो भी कम होगा, आपका टाइम भी सेव होगा। और नेक्स्ट साथ में आप इसमें थोड़ा सा जब गर्म पानी ऐड करेंगे ना तो बहुत जल्दी दाल कुक होगा। वेजिटेबल दाल को पहले सोक करने से आपको एक दो नहीं काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो दाल जल्दी बनेगा, हाइजीन रहेगा और इसके पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं वो रिमूव होंगे। और आप इसमें ऐड करोगे जब गर्म पानी तो कुकिंग टाइम वैसे ही बहुत कम लगने वाला है। और ऊपर से एक नेक्स्ट टिप जो हमारी दादी यूज़ किया करती थी, 1 चम्मच आप अगर इसमें देसी घी ऐड कर देंगी ना तो और भी इसका कुकिंग टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा। तो कुकिंग टाइम कम होने के साथ साथ नेक्स्ट आती है बारी, अगर हम जब भी किचन में कुछ कुक कर रहे हैं तो जो भी हमारे सिंक में बर्तन रखे हैं जस्ट लाइक 3-4 यूटेंसिल जो भी जिस तरह के जैसे जैसे हम अपने कुकिंग में यूज़ करते हैं साथ साथ वो हम बर्तन अगर वॉश करते जाएं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। इवन जब हम लंच करके फ्री होंगे हमें वही यूटेंसिल्स वॉश करने होंगे जो हमने सिर्फ खाने के लिए यूज़ करे हैं। जो पकाने के लिए यूज़ करें हैं वो तो हमारे वैसे ही साथ साथ वॉश हो रहे हैं। तो इससे आपकी टाइम की सेविंग हो जाएगी। आप खाना बनाते बनाते साथ में बर्तन ज़रूर वॉश कीजिए। मेरा तो यही रूल है, जैसे ही अगर कोई भी सब्ज़ी पक रही है तो साथ में मैं सिंक में अपने बर्तन को ज़रूर वॉश करती रहती हूँ और इधर से सब्ज़ी का छोका ग्रेवी जो भी वाली सब्ज़ी है वो पकती रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हो गर्मा गर्म दाल भी रेडी हो गई है और अच्छे से पक गई है। और साथ में आप पूरी किचन चेक कर सकते हो मेरी नीट एंड क्लीन है। मीन्स क्लीनिंग भी साथ में कुकिंग भी साथ में। तो इससे आपके किचन के काम आधे वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। और आज है संडे तो मुझे था कि आज इवनिंग में मुझे सब्ज़ी लेने जाना है। जिस भी डे आपके आसपास कोई भी मंडी लगती हो या सब्ज़ी लेनी होती हो तो आप सोचती होगी ना कि आज सब्ज़ी लेनी है, तो उससे पहले आप चेक करती होगी फ्रिज में आज क्या क्या लेना है। तो मैं चेक करने के साथ साथ अपने किचन को अपने फ्रिज को क्लीन भी कर देती हूँ। हफ्ते में एक बार फ्रिज की डीप क्लीनिंग ज़रूरी है। मैं बस एक स्प्रे बोतल में पानी और थोड़ा सा विनेगर मिलाती हूँ। इसके बाद जो भी इसके फ्रिज की ऑर्डर है गंदी स्मेल है वो निकल जाती है। फ्रिज एकदम नया चमचमाता रेडी हो जाता है। जब फ्रिज अंदर से साफ़ होना तो खाना भी बिल्कुल फ्रेश लगता है ना। और अगर सिर्फ स्प्रे से ही काम चल जाता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर मुझे लगता है कि फ्रिज में रखे हुए जो मैट्स हैं वो भी गंदे हैं तो मैं उनको भी वॉश कर देती हूँ। फिर अगर 1 वीक में नहीं तो 15 डेज़ में तो ये मैट गंदे होते ही हैं, क्योंकि हमारी फ्रिज अगर प्रोटेक्टेड है इन मैट से तो ऑब्वियसली ये मैट तो गंदे होते ही हैं। अभी वो मैट सूख रहे हैं तो फ्रिज से जो मैंने सामान निकाला है तो आज मुझे वीक की जो टेंशन है, जो वीक में मुझे घी यूज़ करना है और अगर मैं आज नहीं यूज़ करूँगी तो ये फिर इकट्ठा होता जाएगा, फ्रिज में भी अलग से स्मेल आएगी। और अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो वेल एंड गुड घी का, अदरवाइज़ नहीं है तो अभी इसी डे पे बना लेना, सेम डे में सही रहता है जब आप फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हो। वो होता ये है क्योंकि फ्रिज की क्लीनिंग के साथ साथ हमारा ये हो जाता है कि सब कंटेनर्स वॉश हो जाते हैं, जो भी अंदर रखा हुआ जो स्मेल आ रही है पुरानी चीज़ों की वो उससे वो दूर हो जाती है। तो मैं चूज़ करती हूँ इस डे पे कि साथ में मैं बटर बना के घी बना लूँ। तो शाम का टाइम है, सब्जियाँ मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो मेरा ये रूल फिक्स है,
मेरा ये फंडा ही है। जिस दिन मैं सब्जियां लेकर आती हूँ उसी दिन या उस थोड़ी देर बाद मेरा ये है ही कि मुझे उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, क्लीन करके रखना है। क्योंकि एक दिन का काम है जो मैं यहाँ आज कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है, हफ्ते भर का आराम। एक दिन हम बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में या जो भी है, एक दिन हम अपना टाइम लगाकर अपना जो काम करते हैं उसका रिज़ल्ट अगर हमें 1 वीक के लिए मिल रहा है तो बुरा क्या है। तो मेरे साथ तो यही होता है, मैं जिस दिन सब्ज़ी लेकर आती हूँ और मेरा फिक्स एक संडे को ही लाना होता है। यहाँ पर वेडनेसडे को भी मंडी लगता है, लेकिन मेरा संडे को फिक्स है कि मैं सब्ज़ी संडे को ही लाती हूँ, ताकि वीक डेज़ में मुझे बच्चों के लंच की टेंशन ना हो, हस्बैंड के ऑफिस के जो लंच भेजना है उसकी टेंशन ना हो। और जो मैंने यहाँ पर मक्खन से घी निकाला था, अब मैं वो निकाल के रख दूँगी। अब 1 वीक के लिए ये मेरा घी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। 1 वीक की मुझे टेंशन ख़त्म। वीक डेज़ में एटलीस्ट मुझे बीच में ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरे पास पहले से ही घी का स्टॉक है तब भी, तो मुझे वीकडेज़ में ये वाला काम, क्योंकि ये वाला काम आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ सब सब्जियाँ मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी हैं। जो भी सब्जी, फ्रूट्स जो मॉर्निंग में बच्चों को लंच के लिए स्कूल में जो भी फ्रूट्स भेजा जाता है वो भी मैं पहले एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख लेती हूँ एक जगह पे। सब वैसे मैंने बास्केट्स अलग अलग, कंटेनर अलग अलग बनाए हुए हैं, उसमें डाल के रख देती हूँ। जो वॉश करने की सब्जियाँ हैं, जो मतलब कि वॉश ही करनी है, वो वॉश करके ही रखती हूँ। अदरवाइज़ जैसे लगता है ना, जिसमें मॉइस्चर है कि वो लॉन्ग टाइम उसका नहीं रहेगा, तो मैं वो सब्जियाँ वॉश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर थी, कैप्सिकम थी, और रेड और ग्रीन वाली कैप्सिकम मुझे बहुत पसंद है, वो वाली कैप्सिकम। ये इन चीज़ों को मैं, बीन्स है, इन चीज़ों को मैं वॉश करके रख देती हूँ। वॉश करके, ऑर्गेनाइज़ करके, कट करके आप रखेंगे ना, यकीन मानिए आपको किचन में काम करने में आधा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मज़ा आने लगेगा आपको कुकिंग करने में भी और काम करने में भी। आप चाहो तो ग्रेवी भी रेडी कर सकते हो, लहसुन प्याज जो भी, अदरक, लहसुन या अदरक की, प्याज या टमाटर की, या टमाटो की प्योरी, आप चाहो तो उनको भी रेडी कर सकते हो। इससे भी आपका टाइम बहुत कम लगने वाला है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब 1 नाइट बिफोर मुझे मील की प्रिपरेशन करनी होती है, मुझे रेडी करना होता है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या बनाना है, मैं ये काम तभी करती हूँ। एक नाइट बिफोर, जो नाइट मेरा रूटीन फॉलो होता है, उसमें मैं ये सब चीज़ें फॉलो करती हूँ। अब मुझे सुबह के स्कूल में जो फ्रूट भेजना है उसकी टेंशन ख़त्म है। जो है यहाँ से उठाऊंगी और उनके लंच बॉक्स में डाल दूंगी। आगे रखा होगा तो इजी हो जाता है, भागम दौड़ नहीं होती है। तो अब उसके बाद जो और सब्जियां हैं, जैसे लाइक गार्लिक है, वो भी मैं 1 वीक के लिए इकट्ठा मैं परचेज कर लेती हूँ। जिंजर है, अब चाहो तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाकर रख सकती हो, लेकिन मुझे ये थोड़ा हाइजीन नहीं लगता है। बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा नहीं लगता है कि मैं पहले गार्लिक को पील करके रखूँ। तो मैं 1 नाइट बिफोर ज़रूर पील करके रखती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो हमारे पास में इतना सॉफ्टली टाइम होता है, कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता, और वो हड़बड़ी हमारा पूरा डे हमारा ख़राब कर देती है, जो हमारा स्ट्रेस मॉर्निंग में हो जाता है। तो मैं 1 नाइट बिफोर अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, चाहे वो सब्जियों को चॉप करने की हो, चाहे फिर उसके बाद में, क्योंकि नाइट का जो टाइम होता है ना, तो वो हमारा अगर लगेंगे 10 मिनट, लेकिन मॉर्निंग में हमारा वो आधा घंटा बचने वाला है। और फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र सबके पास होने ही चाहिए, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसमें जो रखी जाती हैं सब्जियां, वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर नहीं आता है, ख़राब नहीं होती हैं। और हमें जो मॉर्निंग में सामान चाहिए होता है ना, हमें एक साथ एक ही जगह पे मिल जाता है। जस्ट लाइक ग्रीन चिली, जिंजर, कॉर्न्स, या फिर सब्जियां चॉप करके रखनी हो तो एक मैंने जो छोड़ा है कंटेनर बॉक्स, उसमें मैं डाल के रख देती हूँ। और नेक्स्ट हैक मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब भी आप चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती हैं, मॉर्निंग में यूज़ करती हैं या फिर कभी भी आप यूज़ करती हैं, अगर आप एक गीला कपड़ा अच्छे से उसको निचोड़ के चॉपिंग बोर्ड के नीचे रखती हैं ना, तो आपकी जो सब्जियां चॉप होंगी ना, झटफट फटाफट से होंगी। और वो इसलिए होंगी क्योंकि आपका बोर्ड फिसलेगा नहीं। कई बार होता है ऐसा, जब हम सब्जियां फटाफट से चॉप करती हैं ना, तो हमारा जो चॉपिंग बोर्ड है ना, वो इधर उधर फिसलता है। अगर आप ये गीला कपड़े वाला हैक्स अपनाएंगी ना,
तो यकीन मानिए ज़रूर आपका ये चॉपिंग बोर्ड हिलेगा नहीं और आपकी सब्जियां भी झटपट फास्ट कट हो जाएंगी। तो यहाँ कॉलीफ्लावर्स को मैं बड़े बड़े फ्लावर करके रख देती हूँ, चाहे वो हमारे लिए कुछ भी जैसे पुलाव बनना हो, बिरयानी बननी हो या फिर पराठी भी बननी हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ से थोड़े एक दो कॉलीफ्लावर्स मुझे उठाए और मैंने अपना यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैं कल के लिए जो मुझे पोहा बनने वाला घर में नाश्ते में, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी गाजर चॉप करके रख दी है। सारी गाजर मैं चॉप करके नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, मैं गाजर को रखने के लिए एक यहाँ पर कॉटन का क्लॉथ रखती हूँ नीचे, और फिर उसमें कैरेट डालती हूँ, फिर उसको कपड़े से क्लोज करके इस पर ढक्कन लगा देती हूँ। इससे 1 वीक तक गाजर मेरी एज इट इज़ पड़ी रहती है बिल्कुल भी। तो आपने कई बार देखा होगा गाजर के आगे वाला पार्ट थोड़ा सोगी सा हो जाता है। अगर आप इस तरह से रखोगी ना, तो आप सब्जियां लिटरली रखने का तरीका आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, तो हमें ये सब्जियां फ्रेश की फ्रेश ही मिलेंगी 1 वीक तक। अब जस्ट लाइक ये धनिया है, कुछ लोग धो के सुखा के भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, धो के सुखा, लेकिन बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। थोड़ा सा एक पत्ता भी गीला रह गया ना, तो आपकी नेक्स्ट डे वो धनिया ख़राब हो जाने वाली है। तो मैं नीचे एक पेपर लगाकर, टिश्यू पेपर, उसमें धनिया बिना धोए ऐसे रख देती हूँ। जब मुझे चाहिए होती है थोड़ी सी निकालती हूँ, क्योंकि साफ़ है ये धनिया, साफ़ करके रख दिए हैं। जब निकालती हूँ तो थोड़ा सा वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ, और इससे टाइम काफ़ी मेरा सेव हो जाता है। नहीं तो पहले धनिया का गुच्छा खोलो, उसको वॉश करो, यूज़ करो, तो काफ़ी टाइम लगता है। इससे हमें पत्ते पत्ते बिखरे मिलते हैं, जस्ट लाइक पुदीना के पत्ते अब मुझे ऐसे साफ़ किए हुए मिलेंगे। तो मेरे लिए यूज़ करना, मुझे चटनी भी बनानी होगी, तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इनको निकालो, वॉश करो और चटनी बन जाएगी। फ्रेश की फ्रेश आपको सब्जी मिलेगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और अब यहाँ पर वॉश होके सूख गई हैं जो सब्जियाँ, उनको लगाने का टाइम आ गया है। तो टमाटो में अलग अलग मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं। जो भी ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद आता है फ्रेंड्स, या मैं पहले टैग कर दूँगी नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टैग में लगा दूँगी, तो आप परचेज कर सकती हैं फ्रेंड्स। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन इससे हमारी फ्रिज बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती है, क्लीन रहती है, जिससे हमारा भी मन ना करता है कि कुकिंग हम करें और बच्चों के लिए कुछ बनाएं। इससे बहुत बेनिफिट होती है। जब हमारा घर ऑर्गेनाइज होता है ना फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों के लिए और भी ज़्यादा उनके साथ मतलब एक तरह से बिहेव भी बहुत अच्छा करती हैं, उनका टाइम भी स्पेंड हम उनके साथ में करती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज होता है घर, हम चिड़चिड़ी नहीं होती, हमारा काम टाइम पे हो जाता है, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो और चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी तभी हमारे टाइम सेव रहेगा, ये आप मान कर ही चलिए। तो अब यहाँ देखिए मेरी फ्रिज आपसे बातें करते करते बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गई है, क्लीन हो गई है इवन। तो ये आप रूल बना के चलिए, वीक में जब भी आपको सब्जियां लानी हो तब भी आप उसे देखो, इवनिंग में अगर आपको सब्जी लानी हो तो मॉर्निंग में क्लीन करके रख दो, क्योंकि आपके लिए एकदम से इकट्ठा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो और जैसे आप थोड़ी देर पहले, या आप जैसे आपको सूटेबल हो जैसे, लेकिन फ्रिज में सब्जियां रखने से पहले उसे क्लीन कर लें, फिर ऑर्गेनाइज करें। और ये मैंने 2 दिन पहले फर्मेंटेड ये दाल चावल वाले के लिए बैटर रेडी किया था, बिल्कुल फर्मेंट हो गया। अब इसको भी फ्रिज में लगा के रख दूँगी। अभी वीक में कभी भी जब भी नाश्ता, इडली, उत्पम, डोसा जो भी बनेगा, यहाँ से रेडी मेरा निकल जाएगा। और मटर मैंने काफ़ी बल्क अमाउंट में पील करके यहाँ रख दिए हैं, जो मेरे यूज़ होते रहेंगे। और मेरा कुकिंग टाइम कितना बचने वाला है इससे 1 वीक के लिए, वो तो मैं ही जानती हूँ। और दी बेस्ट कि मेरा फ्रिज भी क्लीन भी हो गया है, ऑर्गेनाइज भी हो गया है। और जो आलू प्याज होते हैं उनको उनकी जगह पे लगाने से पहले क्या करती हूँ मैं, पहले जो वहाँ पर गंदे छिलके हैं या गंदा जो हो रखा है एरिया, उसे क्लीन करती हूँ मैं। क्योंकि कई बार होता है ना यार, अब थक गए हैं, अब सब सब्जियां रख दी हैं, लगा दी हैं, अब इसको यार यूं ही रहने दे। नो, यहाँ पर लेज़ीपन आपको नहीं रखना है। यहाँ आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। जैसे ही थोड़ा गंदा हुआ कहीं पर भी, उसे क्लीन कर ले, क्योंकि 1 डे तो देखो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और लेकिन उससे आपको हफ्ते भर में जो आराम मिलने वाला है ना, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि किचन एक हमारा ऐसा क्रिएटिव कॉर्नर है, बोरिंग कॉर्नर नहीं है। इसे बोरिंग नहीं बनाएं आप, इसे क्रिएटिव बनाएं, इससे यहाँ आपको काम करने में मन लगे। और नेक्स्ट है कहता है, जब भी हम जैसे वीक में, तो ये वीक में ही करती हूँ। और आपके साथ होता है कभी, जैसे आप मॉर्निंग में आप खाना बना रही हो,
लंच बना रही हो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, आप हल्दी, नमक, चीनी या कभी कुछ मिलता नहीं, ऑयल ख़त्म हो जाता है, तो पहले ऑयल की बॉटल खोलो, हल्दी का पैकेट खोलो, नमक का पैकेट खोलो, फिर डालो, फिर सब्जी बनाओ, और टाइम टेकिंग हो जाता है। एक तो मॉर्निंग में वैसे ही स्ट्रेस रहता है हड़बड़ी में, और उसके बाद में फिर ये सब चीज़ें, तो मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा, है ना। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, आप वीक में 1 डे अपना सारा जो आप चेक कर लीजिए कि कौन से बॉक्स आपके खाली हैं, ब्रेकफास्ट में जो बनना है वो बॉक्सेस आपके फुल हैं या नहीं, अगर आपके जो मसाले हैं मसालादानी में फुल है या नहीं। 1 वीक के लिए आपको टेंशन फ्री। तो मैं जिन मसाला बॉक्स में मसाले रखती हूँ और जो मुझे लगता है कि अभी ये मेरे 1 वीक में अगर ये चल जाएंगे तो ठीक है, अगर ख़त्म होने वाले हैं तो मैं एक दिन लगाकर, 1 घंटा लगता है मुझे, मैं अपना सब रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर जो मेरा काउंटर टॉप पे सोल्ट का डिब्बा कंटेनर पड़ा रहता है उसको मैंने फुल करके रख दिया है ताकि मुझे मॉर्निंग में काम करने में आसानी हो। शुगर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी यहाँ पर। अगर मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही चाय बनाऊँ और देखूँ यार पहले तो शुगर ही नहीं है इसमें, तो मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और सबके साथ भी होता है कि पहले पैकेट खोलो, उसमें डालो, फिर उसके बाद चाय बनाओ, और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, तो पहले ही उन कंटेनर्स को फुल करके चलिए। तो यहाँ पर मैंने नमक, शुगर, हल्दी, जो भी मुझे मसाले चाहिए थे, जैसे मुझे रात को बादाम वगैरह भिगो के रखना होता है बच्चों के लिए, अपने लिए, तो मैंने काउंटर टॉप पे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं, सामने रहते हैं, याद भी रहते हैं मुझे ये भिगोना है। और अक्सर मैं भूल जाया करती थी, जब से मैं यहाँ रखने लगी हूँ तब से मुझे याद रहता है कि मुझे यहाँ भिगो के रखने हैं, मॉर्निंग के लिए रेडी हो जाता है ये सब चीज़ें। और अगर ये खाली हो तो मेरा मन नहीं करता मैं पैकेट से निकाल के भिगोऊँ, तो सामने रखी हुई चीज़ें होती हैं ना, तो काफ़ी आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है। और जो मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट बनता है लंच के साथ में, क्योंकि मेरे साथ में तो ये होता है हस्बैंड के लिए लंच भेजना होता है और ब्रेकफास्ट भी वो करके जाते हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे रेडी मॉर्निंग में ही करनी होती है। और मोस्ट ऑफ लेडीज़ का टाइम सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग मॉर्निंग का ही होता है, बाद में तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेती हैं। तो मैं ये फुल करके चलती हूँ। जैसे कि अगर हमें पोहा बनाना है, सूजी का इडली बनाना है, बेसन का चिल्ला बनाना है, या जो भी स्नैक्स अगर लेना है, म्यूज़ली लेनी है, ओट्स लेनी है, तो ये सब चीज़ें मैं अपने डब्बों को फुल करके सेम डे में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काम करने में मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने अपने माइंड में, अपने ब्रेन में मैसेज दिया हुआ है कि मुझे ये 1 डे अपने ये काम करने ही करने हैं, और उसके बाद मुझे आराम से अपने काम धीरे धीरे निपटाने हैं, जो रेगुलर हमारे डेली रूटीन के काम हैं। तो और बीच बीच में से अगर हमें कहीं पे आउटिंग में जाना है तो हमारे लिए फिर तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें काम करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरा तो ये वीकडेज में, मेरा वीकेंड पे ये डिसाइड रहता ही है। तो यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें, हाँ ठीक है, उस दिन थोड़ा जल्दी उठ लो और अपना थोड़े काम समय पे निपटा लो, और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लो। और अगर आपको वीकेंड पे नहीं चलता है तो आप जैसे कोई भी वीकडेज पे आप ऐसे कोई भी ले सकते हैं, जिससे आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें सब चीज़ों को। तो यहाँ पे ग्रोसरी जो खाली हो रही थी मैंने वो भी फुल करके रख दी है। इवन जो मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो तो मैंने फुल करके मैं चलती हूँ, और मैं डेली देख के चलती हूँ कि इसमें अभी क्या ख़त्म हो रहा है। और अब बारी आती है मसालों की। अब मैं मसाले भी चेक करके रखती हूँ अपने मसाला दानी में कि क्या क्या मसाले नहीं हैं। इवन जैसे भुना जीरा मुझे चाहिए होता है रायता के लिए, तो वो लंच में जाता है रायता। अगर भुना जीरा नहीं है तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि पहले हम जीरा उसे भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, उसे पीसेंगे। काली मिर्च, ब्लैक पेपर चाहिए तो उसको पीसेंगे। तो मेरे जो ये मसाले अगर, और मोस्ट ऑफ होता है ऐसे, और इतना तो हमें अंदाज़ा हो ही जाता है हमारा जितना यूज़ होता है 1 वीक में, तो इकट्ठा ही यूज़ होता है और इकट्ठा ही ख़त्म होता है। मेरे साथ तो यही होता है। मेरे ब्लैक पेपर है, या फिर जीरा है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, मेरा वीक में इतना ही चलता है। और या फिर 10 डेज़ चलता है तो एक दिन मुझे मिलता है, मैं सारे मसालेदानी में सारे मसाले भर के रख देती हूँ। और यहाँ पर जैसे जीरा को रोस्ट करके उसको पीसना है, ब्लैक पेपर को मैंने थोड़ा सा कुटी ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ, तो उसको मामदस्ता में ऐसे कोट लेती हूँ और वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और फ्रेश का फ्रेश, इसको मैं मंथ के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, मैं वीक के यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका ना मसालों के फ्लेवर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो वीक में इतना चल जाता है कि इतना यूज़ करूँ कि मेरा वीक चल जाए। और
फ्रेश के फ्रेश रहते हैं, खुशबू भी बनी रहती है। और यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, जस्ट लाइक अचार है उनको भर के रख देती हूँ। और जैसे अब ये जीरा पाउडर बन गया, अब इसको भी डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। अगर किसी को कर्ड में डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, जीरा पाउडर डालना है तो वो एकदम रेडी है। छोटे से कंटेनर में मैं यहाँ पर ब्लैक वाला सोल्ट भी रख देती हूँ अलग से, ताकि बड़ा कंटेनर नहीं उठाना पड़े। 1 वीक के लिए मेरा ये छोटा कंटेनर यहाँ चलता रहता है। जो डाइनिंग टेबल पे ये सारा सामान मेरा जो पड़ा रहता है, जो किचन में रखने का है किचन में रख देती हूँ। जस्ट लाइक अब मैंने चाय का मसाला बनाया वो, और दालचीनी का पाउडर, तो ये मेरे सारे मसाले वीक में 1 डे में सब रेडी हो गए हैं। इस टाइम मेरी किचन भी महक रही है। और फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों में मतलब आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत काम करना है, आप ये सोचिए कि इसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ये काम करते हुए, क्योंकि मुझे अभी का नहीं, मुझे आगे आने वाले दिनों का वेट रहता है कि अब मेरा ये काम आसानी से हो जाएंगे, फटाफट ख़त्म होंगे। और नेक्स्ट है आता है, जब भी कोई आप ग्राइंडर मिक्सी यूज़ करते हो ना, थोड़ा सा गर्म पानी डालो करो। अब ठंडा पानी डालोगे ना तो इतना अच्छे से साफ़ नहीं होगा। तो मैं इसके लिए 2 मिनट की ट्रिक है, 2 मिनट का टाइम लगता है। मैं सिर्फ इसमें गर्म पानी डाल के चला देती हूँ। देखो मैंने कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, विम वुम, सिर्फ गर्म पानी डाला है। और इसको जब मैं वॉश करूँगी ना और भी शाइन करने लगेगा। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं, यूज़ करो अपने किचन में, अपना टाइम सेव करो। और वो जो सेव टाइम है, मी टाइम निकालो और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन वाली वीडियो बनाती रहती हूँ ताकि आप मोटिवेट हों और आपको ये वीडियो पसंद आए और मुझे ढेर सारे कमेंट करें, प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बाय बाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखना। और फ्रेंड्स, bye bye, loads of fun.